दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारी छत की वायरिंग होती है उसका पाइप हम कैसे डालें, कैसे लगाएं कि हमें कम से कम दीवार को काटना पड़े और हम वायरिंग अपनी अच्छे से कर सकें और हमारा तार भी कम लगे। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, यह हमारे पास एक कमरे, एक मकान का ये पूरा लेआउट है। आइए इसको पहले समझ लेते हैं और फिर तार डालना इसमें हम सीख लेंगे। देखिए, यह हमारा मकान है। इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ से हम एंट्रेंस करेंगे मकान के अंदर। ये हमारा ओपन एरिया है। यहाँ पर एक कमरा है हमारा। उसके बाद ये हमारा हॉल का हिस्सा है, ये हमारा किचन है, ये हमारा एक कमरा है और ये कमरा हमारा है, मतलब कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3। ये हमारा सीढ़ी का हिस्सा है, ये हमारी पूजा का कमरा है। उसके बाद ये गली जाएगी, ठीक है। इस दरवाजे से, ये दरवाजा है ना हमारा, इस दरवाजे से निकल करके हम गली में चले जाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमारी 2 लैट्रिन बनी हुई हैं। ये हमारा आंगन हो जाएगा और ये हमारा बाथरूम हो जाएगा। बस इतना हिस्से में हमें वायरिंग करना है, कम से कम तार हमें लगाने हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये मेन डीबी लगा रखी है, जो मेन एमसीबी बॉक्स है। यहीं से पूरे कमरे के लिए हमें वायरिंग करनी है। तो देखिए, यहाँ से हमने सीधे ये देखिए, हमने कई सारे कंसील्ड लगा रखे हैं ऊपर, जो छत वाले हमारे फैन बॉक्स होते हैं। एक हमने यहाँ पर लगा रखा है, एक यहाँ पे लगा रखा है, एक यहाँ पे लगा रखा है, और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 जगह पे लगा रखे हैं। ये हमने कंसील्ड लाइटें लगा रखी हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी कंसील्ड लाइट लगा रखी है और एक यहाँ पर कंसील्ड लाइट लगा रखी है। अब इन सभी को हमें जोड़ देना है, बस हमारी वायरिंग हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से देखिए हमने एक पाइप उठाया, इस छत वाले फैन बॉक्स में लेके गए, वहीं से हमने सीढ़ी को भी दे दिया। सीढ़ी से हमारे तार ऊपर चले जाएंगे, जो सीढ़ी वायरिंग के लिए हमें करना है। यहीं से हमने एक इस वाले फैन बॉक्स में दिया और वहीं से यहाँ पर इस वाले कंसील्ड में दे करके पूरे में सर्कुलेट कर दिया हमने। तो यहाँ के लिए हमें फेस न्यूट्रल सेपरेट आएगा और यहाँ के लिए फेस न्यूट्रल हमारा सेपरेट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहीं से इस वाले कमरे के छत वाले बॉक्स में दे दिया हमने, फैन बॉक्स में। अब यहाँ से क्या करना है, ध्यान ये देना है कि चारों दिशाओं में हमें, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में हमें पाइप को ड्रॉप करा देना है। जिससे क्या होगा, जिस साइड भी हमारा बोर्ड लगेगा उस साइड हमें कम से कम दीवार को काटना पड़ेगा और हमारी वायरिंग हो जाएगी और इसमें तार भी हमारा कम ही लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर ये आया और यहीं से चारों दिशाओं में हमने ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर देखिए, ये सीधे यहाँ पे पहुंचा, इस वाले हॉल वाले में, इस वाले में दिया। ये देखिए 3 तरफ हमने ड्रॉप कर दिया। यहीं से इस वाले में भी दे दिया हमने, ये भी हमने 3 तरफ ड्रॉप कर दिया। यहीं से हमने किचन को भी दे दिया। मतलब यहाँ से जो फेस न्यूट्रल जाएगा वह इस हॉल और इस किचन को कंट्रोल कर लेगा और कम से कम दीवार को काट करके हम, ये देखिए चारों दिशाओं में हमने इसको भी ड्रॉप कर दिया। कम से कम हम यहाँ पर हमें दीवार काटनी पड़ेगी, कम से कम हमारा तार यूज होगा। उसके बाद ये देखिए, यहीं से हमारा ये पूजा के कमरे में चला गया, ठीक है। और यहाँ से हम इसको चारों दिशाओं में इस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो जिस तरफ हमें बोर्ड लगाना होगा उस तरफ हमारा लग जाएगा। और यहीं से देखिए, यहाँ पे चला गया गली में, और गली से ही लैट्रिन दोनों कवर कर लिया इसने। यहीं से आंगन में आ गया और आंगन से ही हमारा बाथरूम में चला गया। और यहाँ पर भी देखिए चारों तरफ हमने ड्रॉप कर दिया। ध्यान यही रखना है कि कमरे में चारों तरफ पाइप ड्रॉप करना है, जिससे कि कम से कम हमें तार लगाना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए, यहीं से मेन डीबी से हमने इस कमरे को दे दिया, इस कमरे से चारों तरफ ड्रॉप करा दिया और इसी से हमने इस कमरे को भी दे दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि चारों तरफ इसको भी ड्रॉप करा दिया और हमारा सेपरेट सब कुछ हो जाएगा। मतलब यहाँ से 2 फेस और 2 न्यूट्रल चलेंगे, जो कि एक यहाँ पे यूज हो जाएगा और एक हमारा यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब देखिए, यह हमने इसलिए जोड़ा है कि मान लीजिए यह छत की ढलाई में ये कोई तार हमारा डिस्टर्ब होता है, तो इस सेक्शन में हम यहीं से तार डाल करके और यहाँ पे सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे छत की वायरिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा, पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका फोटो भी ले लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कभी भी ड्राइंग समझने में कि किस तरह से हमें पाइप डालना चाहिए छत पे, क्योंकि छत का पाइप ही डालना सबसे बड़ी कला है। अगर आप सही से छत का पाइप डाल देते हैं तो आपको कम से कम खर्चे में आप अच्छे से अच्छी वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा तार छत के माध्यम से ही सर्कुलेट हो जाएगा। बस, तो आइए इसका हम अब प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। यही वो छत है जिसकी हमें वायरिंग करनी है, जिस पर हमें पाइप डालना है। ये देखिए, पूरा हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है, पाइप, उसका बैंड वगैरह सब पड़ा हुआ है। ये छत देख लीजिए, इतनी बड़ी छत है। ये हमारे पाइप्स हैं, 2 बंडल पाइप लाए गए हैं। पाइप की क्वालिटी को बहुत विशेष करके ध्यान रखिएगा।
पाइप थोड़ा मजबूत हो, देखिए इस तरह से दबा करके, हाथ से देखिए, पैर से दबा करके देखिए, पाइप कुल मिला करके दबना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ढलाई होती है उस समय ढलाई के दौरान लोग इसके ऊपर चलते हैं, अगर आपका पाइप दब गया तो बाद में आप इस रास्ते से आप तार को नहीं डाल सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पाइप जब छत का पाइप डालें तो आप थोड़ा उसका ध्यान रखें कि मजबूत पाइप डालें, पाइप में आप किसी प्रकार की कोई भी क्वालिटी में समझौता ना करें, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये पाइप है हमारा। इस तरह से आपको देखिए ये फैन बॉक्स इस तरह से जहाँ जहाँ पर आपको लगाने हैं वहाँ पे जा कर के रख देना है। ये देखिए इस तरह से आपको फैन बॉक्स रख देना है। ठीक है, इस तरह से देखते जाइए। नीचे इस तरह कागज़ रख के ऊपर से फैन बॉक्स रख देंगे। इसके अंदर मट्टी भरने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह कागज़ रखना है नीचे और ऊपर से इस तरह से फैन बॉक्स रख देना है। अब जब शटरिंग खुलेगी तो नीचे केवल कागज़ रहेगा, कागज़ आप फाड़ करके निकाल देंगे और फिर आपकी पूरी की पूरी जो फैन बॉक्स हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे, सेफ़ रहेंगे, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई जंग नहीं लगेगी और पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। ये देखिए इस तरह से आपको सावधानीपूर्वक फ़ैन बॉक्स रखना है, उसके नीचे कागज़ लगा देना है। बस ध्यान रखिए। ये देखिए ये हमारा फ़ैन बॉक्स है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। देखिए 8 पैल का होना चाहिए। 8 पैल मतलब इसके अंदर 8 होल होने चाहिए, क्योंकि किसी भी दिशा से आप इसके अंदर पाइप ला करके डाल सकते हैं। क्योंकि छत की वायरिंग में या घर की वायरिंग में सबसे बड़ा खेल छत के रास्ते से ही पाइप लाना होता है। अगर आप छत के रास्ते से सही ढंग से पाइप लेके आते हैं, सही ढंग से आपने पाइप डाल दिया, ये कंसील्ड का हमारा बॉक्स है, तो क्या होगा कि आपको कम से कम तार की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम आपका तार लगेगा और आपकी वायरिंग का खर्चा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसील्ड लाइट है, ये हमारा फ़ैन बॉक्स है। ये देखिए इस तरह से कंसील्ड लाइट लगा करके जब आप पाइप बिछाएं तो सरिया में अच्छे से आप तार से बांध दें पाइप को, क्योंकि कोई भी तार अगर आप बांध देंगे इस सरिया में तो आपका जो पाइप है वो हिलेगा नहीं, और अगर हिलेगा नहीं तो अच्छे से आपका वर्क होता है। क्योंकि अगर एक भी पाइप हिल गया, डिस्टर्ब हो गया अपनी जगह से, तो फिर उस रास्ते से आप तार नहीं डाल पाएंगे और फिर आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको अच्छे से दीवार है, दीवार में हल्की सी दीवार किनारे पे कटिंग करके और वहाँ पर पाइप है वो ड्रॉप कर दीजिए अच्छे से। ये देखिए इस तरह से आपको करना है। ये देखिए अगर आप सावधानीपूर्वक करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो एक बार की ही मेहनत है और फिर जब वायरिंग में आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा, जिससे आपका तार कम लगेगा, खर्चा कम आएगा। इस तरह से आपको सील कर देना है, क्योंकि मसाला इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मसाला चला गया तो आपका नुकसान ही होना है, फ़ायदा नहीं होगा। देखिए इस तरह से सील कर देना है पूरा का पूरा, जो मसाला जाने का जो रास्ता है। ठीक है, इस तरह से देखिए, इस तरह से तार से आपको पाइप को बांध देना है। पाइप हिलना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के बात ये हुई। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कोई भी कमरा है, कोई भी जगह है, किचन है, कहीं पर भी जो आप फैन बॉक्स डालेंगे, उस फैन बॉक्स में से चारों दिशाओं में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में आपको पाइप ड्रॉप करना चाहिए। जब आप चारों दिशाओं में पाइप ड्रॉप कर देंगे, उससे फ़ायदा ये देखिए, पाइप ड्रॉप कर देंगे उससे बेनिफिट ये होगा कि किसी भी साइड से यदि आपको तार ड्रॉप करना होगा तो आपको कटिंग कम से कम करनी पड़ेगी, बस थोड़ी सी आपको कटिंग दीवार की करनी पड़ेगी, आपका बोर्ड हर चीज़ ग्राउंड हो जाएगा। और यदि आप चारों दिशाओं में नहीं ड्रॉप करेंगे तो आपको दीवार ज़्यादा काटनी पड़ेगी और तार आपका ज़्यादा लगेगा। ये देखिए इस तरह से सील कर देना है। छत की जो पाइप होती है उसको डालना बहुत बड़ा कला है और बहुत अच्छे तरीके से यदि आपने डाल लिया है तो ये विश्वास मानिए कि आपका खर्चा जो तार का है, क्योंकि तार का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी तार का बंडल अगर आप 1 स्क्वायर mm का भी तार लेते हैं तो वो भी करीब 950-1000 रुपये का आएगा। तो आपका तार का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सही ढंग से मैनेज करते हैं तार, जो पाइप है, छत का पाइप है, तो आपका जो तार का जो खर्चा है वह कम से कम होगा और आपका जो पॉकेट है वो इतनी ढीली नहीं होगी। देखते जाइए इस तरह से आपको ये देखिए चारों दिशाओं में इस तरह से आपको ड्रॉप करना है। देखिए एक उधर गया है, एक देखिए इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है। हर कमरे में आपको चारों दिशाओं में
पाइप को ड्रॉप करना है, उससे आपका मैंने अभी ये बताया आपको कि कम से कम आपका खर्चा होगा। ये फैन बॉक्स है, देखिए 8 पहल का है, मतलब 8 इसके होल हैं, इसमें 8 होल हैं, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए। ये हमारा देखिए ये पोर्च वाला हिस्सा है, जो आगे वाला हिस्सा था, जो छज्जा था, देखिए वहाँ पे कंसील्ड लाइटें रखी हुई हैं। एक एक बॉक्स में जो एक एक खाना है उसमें 2-2 कंसील्ड लाइटें रखी हुई हैं। मैंने अभी आपको ड्राइंग में दिखाई भी थी, आप दोबारा रिपीट करके वो ड्राइंग को देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देख अच्छे से अगर आपने वायरिंग कर ली तो एक ही बार आप मेहनत करेंगे, बाद में हमेशा के लिए आपका बेनिफिट रहेगा, हमेशा के लिए आपका फ़ायदा रहेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जब बोर्ड से जो एमसीबी बॉक्स है, वहाँ बोर्ड से यदि आप जब फेस और न्यूट्रल उठाएं, हर कमरे के लिए सेपरेट फेस न्यूट्रल लेके जाएं, उसका एमसीबी सेपरेट लगाएं। उससे बेनिफिट ये होगा कि यदि उस कमरे में कोई प्रॉब्लम आती है तो केवल वही कमरा आपका डिस्टर्ब होगा, बंद होगा, बाकी पूरे कमरे की या पूरे मकान की लाइटिंग आती रहेगी। अगर आपने हर कमरे के लिए पूरा मिक्स करके आपने एक एमसीबी लगा रखी है, मतलब कुल अगर कंबाइंड एमसीबी है यदि आपकी है, तो आपका नुकसान होगा। उसमें क्या होगा कि कोई भी एक एमसीबी या कोई भी एक पंखा आपका अर्थ होगा या गड़बड़ होगा, तो आपको पूरे घर की आपकी जो लाइटिंग है वो बंद हो जाएगी, फिर आपको पूरे घर को सर्च करना पड़ेगा। हर कमरे का यदि आपने सेपरेट कर रखा है तो आपको यही बेनिफिट होगा कि उसी कमरे की लाइटिंग आपकी बंद होगी, जिससे आपका जो ट्रबल शूटिंग करना है, मतलब उस प्रॉब्लम को खोजना है, वो आपके लिए आसानी हो जाएगा। तो ये है, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप किसी घर की मकान की आप ट्रबल शूटिंग करेंगे, कैसे फॉल्ट को खोजेंगे। ये भी काफ़ी पेचीदा पेचीदा चीज़ होती है, फॉल्ट खोजने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरह से अगर आप हर चीज़ का ध्यान रख करके चलते हैं तो बाद में आपको ही फ़ायदा होना है, ठीक है। इस तरह से आपको वायरिंग करना है। देखिए अच्छे से तार को आपको बांध देना है। बाकी मैंने लेआउट में हर चीज़ तो आपको बताई ही है कि किस तरह से आपको पाइप ड्रॉप करना है। मैं आपको यहाँ पर केवल पाइप ड्रॉप करने का एक तरीका दिखा रहा हूँ। जितनी ज़रूरत हो उतना पाइप काट दें, उसके बाद उसी कंसील्ड में या आपका जो फैन बॉक्स है उसके अंदर 8 पैल होते हैं, उसके अंदर किसी में भी जो आपका सेंटर में पड़े उसमें आप पाइप को डाल दीजिए। ध्यान से आप देखते जाइए। नीचे इस तरह आपको पेपर लगाना है कंसील्ड के नीचे, या आपका फैन बॉक्स हो और उसके ऊपर आपको कंसील्ड वायर लगा, पाइप लगा, वो जो हमारा कंसील्ड बॉक्स है उसको लगा करके आपको अच्छे से तार से बांध देना है ताकि हिले ना। ये देखिए अब कंसील्ड से हमने जो ये तो हो गई बिछा दिया हमने। अब ये देखिए कंसील्ड से हमने, ये हमारा मेन है, यहीं पे हम सारे जो पाइप है ला करके यहीं पे ड्रॉप करेंगे। और चूँकि यहीं पे हमारा नीचे से नीचे हमारा बॉक्स लगेगा, फैन एमसीबी बॉक्स। ये देखिए इस तरह से आपको पाइप जो मैंने आपको दिखाया था, ये गली है हमारी। इस गली में देखिए यहाँ पर ये हमारा गली का हिस्सा है। देखिए चारों दिशाओं में आपको पाइप ड्रॉप करना है इस तरह से आगे जा करके। ये देखिए ये हमारी लैट्रिन है, ठीक है। ये लैट्रिन दो लैट्रिनें हैं, मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे हुआ और यहीं पे गई और यहीं से हम नीचे पाइप काट करके, ये देखिए ये मोड़ा इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पे जाल लगेगा, ठीक है। और वो हमारा बाथरूम का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सारे जो हमारे तार आएंगे यहीं पे ड्रॉप होंगे, इसी के नीचे हमारा एमसीबी बॉक्स लगेगा। ये देखिए इस तरह से ये हमारा हॉल हो गया। हॉल में देखिए चारों दिशाओं में हमने पाइप ड्रॉप कर दिए हैं। ये वाला देखिए, ये वाला सीधे ले जा करके
ये लेते चले गए हैं। ये हमारा ये जो पीछे वाला जो कमरा था ना, उस कमरे में ड्रॉप किया है, लेके गए हैं। और ये चारों दिशाओं में हमने पाइप ड्रॉप किया है। वहीं से हमने जो है बगल वाले कमरे में भी सप्लाई दे दिया है। ये देखिए चारों दिशाओं में हमने पाइप को ड्रॉप किया है और सारा पाइप यहाँ पर ला करके हमने ड्रॉप कर दिया है। अब ये देखिए ये हॉल वाला है, ये भी देखिए इसमें इधर भी ड्रॉप किया है, उस पट्टी में उधर भी ड्रॉप किया है, इधर भी ड्रॉप किया है। और वहीं से चूँकि हॉल बड़ा है इसीलिए उसमें हमने 2 फैन बॉक्स लगा दिए हैं। ये देखिए ये 2 फैन बॉक्स हैं हमारे, जैसा मैंने आपको अभी ड्राइंग में दिखाया भी था। और वहीं से हमने सीधे किचन को दे दिया। ये किचन है हमारा, देखिए गिरा दिया हमने पाइप तीनों दिशाओं में। फैन बॉक्स कहाँ लगाना है इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं सेंटर पॉइंट मिला करके ही आप करिएगा। ये देखिए हमारा लगभग पूरा पाइप पड़ चुका है, ठीक है, देख लीजिए। हर पाइप चारों दिशाओं में ड्रॉप है। हर फैन बॉक्स से कंसीड से चारों दिशाओं में पाइप ड्रॉप है हमारा। यहाँ से देखिए इसी कंसीड से हम पाइप ला करके यहाँ पर देखिए छत के लिए चला जाएगा, सीढ़ी वायरिंग के लिए। सारे के सारे पाइप ला करके हमने एक ही जगह पे ड्रॉप किए हैं। ये हमारा, ये देखिए एमसीबी बॉक्स यहाँ पे हमारा लगेगा। ये हमारा रूम है बड़ा वाला, जो आगे वाला रूम है उस रूम की है ये, एकदम जो आगे ही जो है ड्राइंग रूम है, मैंने आपको दिखाया था वो ड्राइंग रूम का है ये। ये देखिए सारे पाइप आ करके एक ही जगह पे ड्रॉप हो रहे हैं। जैसा मैंने आपको ड्राइंग में बताया था वैसे ही करना है। देखिए अब ये वाला जो पाइप है हमारा, ये नीचे से ही एमसीबी बॉक्स से निकलेगा ये तार और ऊपर चला जाएगा। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।